हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको भक्ति मार्ग के मतलब दक्षिण भारत के भक्ति मार्ग के प्रमुख बसवेश्वर जी के बारे में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि भारत में भक्ति मार्ग 7th और 8th शतमान या हम कह सकते हैं 7वीं या 8वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। ये केरला, तमिलनाडु से कर्नाटक से फिर वह नॉर्थ की तरफ मतलब उत्तर की तरफ वो बढ़ता गया। उनमें से कर्नाटक में सबसे प्रमुख है महात्मा बसवेश्वर। ये एक बहुत क्रांतिकारी और एक समाज सुधारक इंसान थे। उन्होंने जाति समानता, लिंग समानता और इसके लिए बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में कन्नड़ा में वचन मतलब पोएम्स लिखा है। तो इसमें आजकल बसवेश्वर जी के वचन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी पूर्ण भारतवर्ष में उन्हें स्कूल सिलेबस में डाला जा रहा है। इसलिए मैंने यह वचन लिया है। यह वचन का यह मतलब है कि हम स्वप्रामुख्यता मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंस या सेल्फ केयर हमें खुद करना चाहिए, क्योंकि हमारा देह एक भगवान की देन है और हमारा मन या हम कह सकते हैं सोल या आत्मा यह भी एक भगवान की देन है। चाहे दूसरे हमें केयर करे ना करे, मतलब दूसरे हमें दुख पहुंचाए तो इसका हमें हमारा मन को संभालना या संतुष्ट करना ये हमारा ही फर्ज बनता है। हमारे देह का देखभाल और हमारा आत्मा का देखभाल यह हमारी ही जिम्मेदारी है। यह बसवेश्वर जी ने इस वचन में कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें दूसरों के बारे में बात करके उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। बेहतर है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और खुद पे काम करें। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आज आपको यहाँ मैंने लेफ्ट साइड में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंग्लिश में लिखा है और राइट साइड में मैंने उसको हिंदी में का मतलब समझाया है। 12th सेंचुरी मतलब 12वीं शताब्दी भी कह सकते हैं, सदी भी कह सकते हैं। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। सिंपल लैंग्वेज मतलब सरल भाषा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब आत्म सुधार, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आत्म सुधार। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ मतलब दैहिक आरोग्य। इमोशनल हेल्थ मतलब भावनात्मक आरोग्य। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मतलब समय का महत्व। वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म ही पूजा है। लाइफ इज प्रीशियस मतलब जीवन अमूल्य है। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार। हमें भगवान की तरफ या हमारे जीवन की तरफ हमें सदा आभार रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यह कन्नड़ा में है, मैंने इधर इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और मैंने इधर इसे हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। देखिए, लोकदड़ों को नीवे की तिद्विरी, इसका मतलब है व्हाई डू यू वांट टू करेक्ट फॉल्ट्स ऑफ अदर पीपल। देखिए, इसका हिंदी में मतलब होता है आप दूसरों की गलतियों को क्यों सुधारना चाहते हैं। निम्म निम्म तनुव संतैसिಕೊಳ್ಳಿ मतलब नरिश योर बॉडी प्रॉपरली। संतैसी का मतलब है संतुष्ट करना। तनुआ मतलब तनु, यह सब संस्कृत शब्द है। तन नरिश योर बॉडी प्रॉपरली मतलब इट्स गिफ्ट ऑफ गॉड। अपने शरीर को ठीक से पोषण दे। निम्म निम्म मनवा संतैसिಕೊಳ್ಳಿ, इसका मतलब है टेक केयर ऑफ योर सोल। इसका मतलब है कि इमोशनल हेल्थ, अपनी आत्मा का ख्याल रखना। हमें खुद ही अपना आत्मा का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट इज ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। Lord Kudala Sangama Deva doesn't appreciate the people who weep for others' grievances. देखिए, कूडल संगम देवा उनका अंकित नाम है। कूडल संगम देवा जो दूसरों के लिए रोने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। मतलब हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। हमारे जीवन का सही उपयोग हमें खुद करना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।